शहर और गांव की मजेदार कहानी। भारत का असली रंग गांव और शहर दोनों के संगम से बनता है। गांव की मिट्टी की खुशबू, पगडंडियों पर दौड़ते बच्चे, तालाब किनारे की मछलियां और बैलगाड़ियों की खटखटाहट जहां अपनी अलग दुनिया रचती हैं, वहीं शहर की चकाचौंध, ऊंची इमारतें, मॉल, जाम और हॉर्न का शोर एक अलग ही कहानी कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि गांव में सुकून है और शहर में अवसर है, लेकिन जब गांव और शहर आमने सामने आते हैं तो कई मजेदार घटनाएं जन्म लेती हैं। यह कहानी है रामू गांव वाले और रोहन शहर वाले की। दोनों अलग अलग दुनियाओं के बाशिंदे हैं। एक दिन हालात ऐसे बने कि दोनों को एक दूसरे की दुनिया में कदम रखना पड़ा। और फिर क्या हुआ, बस हंसी ठिठोली और मजेदार घटनाओं की झड़ी लग गई। पहला अध्याय, गांव वाले रामू की जिज्ञासा। रामू गांव का एक सीधा सादा नौजवान खेत खलिहानों का काम करता था। सुबह सूरज के साथ उठता और बैलगाड़ी में अपने खेत जाता। उसका सबसे बड़ा सपना था एक बार शहर घूमना। गांव में उसने सुना था कि शहर में सड़कें दूध की तरह चमकती हैं, इमारतें आसमान छूती हैं और वहां तो मशीन से चाय भी बनती है। रामू अक्सर अपने दोस्तों से कहता, अरे भाई, एक दिन तो मैं शहर जाऊंगा, वहां की चकाचौंध देखूंगा। सुना है वहां लोग मोबाइल से बात करते हैं और गाड़ी में बिना बैल के पहिए चलते हैं। गांव वाले हंसते और कहते, रामू, शहर में भीड़ भाड़ है, वहां तेरे खेत जैसे खुली हवा कहाँ मिलेगी। वहां तो लोग सुबह से रात तक भागते रहते हैं। लेकिन रामू के दिल में शहर घूमने की चाह और गहरी हो गई। दूसरा अध्याय, शहर वाले रोहन का विचार। उधर शहर में रहने वाला रोहन एक पढ़ा लिखा लड़का था जो कंप्यूटर पर काम करता था। उसकी दुनिया मोबाइल, इंटरनेट और मॉल तक सीमित थी। रोहन अक्सर सोचता, ये गांव वाले कितने पीछे हैं। न इंटरनेट, न मॉल, न पिज्जा। पता नहीं ये लोग कैसे जी लेते हैं। लेकिन एक दिन ऑफिस में उसका दोस्त बोला, रोहन, असली मजा तो गांव में है। वहां की हवा, वहां का खाना, वहां के लोग सब अलग हैं। रोहन को विश्वास नहीं हुआ। उसने तय किया कि एक बार गांव जाकर देखेगा। तीसरा अध्याय, मुलाकात की शुरुआत। किस्मत ने खेल खेला। गांव के स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था जिसमें शहर के युवाओं को आमंत्रित किया गया। रोहन भी अपनी टीम के साथ गांव आया। गांव के मेले में झूले लगे थे, भजन कीर्तन हो रहा था, बच्चे पटाखे चला रहे थे। रामू वहीं खड़ा था। रामू ने पहली बार रोहन को देखा। साफ सुथरे कपड़े, आंख पर काला चश्मा और हाथ में चमचमाता मोबाइल। रामू चौंका, अरे ये तो शहर का लौंडा है। रोहन ने भी रामू को देखा, धोती, गमछा, पैरों में चप्पल और चेहरे पर सच्ची मुस्कान। दोनों की नजरें मिलीं और वहीं से दोस्ती की शुरुआत हो गई। चौथा अध्याय, शहर में गांव वाला। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रोहन ने रामू को शहर बुलाया। रामू तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। अगले हफ्ते वह बैग में आलू, प्याज, देसी घी और गुड़ भरकर शहर पहुंच गया। शहर पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान! इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, सड़क पर गाड़ियां बिना बैल के दौड़ रही हैं और लोग सब के सब भाग रहे हैं जैसे किसी ने पीछा कर लिया हो। रोहन हंसते हुए बोला, भाई, ये शहर है, यहां सबको टाइम से भागना पड़ता है। रामू ने पहली बार लिफ्ट देखी। अंदर बैठते ही वह चिल्लाया, अरे ये डिब्बा ऊपर चढ़ रहा है, कहीं टूट न जाए। लोग हंसने लगे। शहर के मॉल में जाकर रामू और भी हैरान हो गया। इतने बड़े कमरे में सिर्फ सामान ही सामान। और देखो, छत से पानी बरस रहा है,
अरे नहीं, ये तो एसी है। उसने पिज्जा खाया और बोला, अरे भाई, ये रोटी क्यों कच्ची है और ऊपर चीज क्यों चिपका दिया? हमारी मोटी रोटी और सब्जी का मजा ही कुछ और है। 5वां अध्याय, गांव में शहर वाला। अब बारी थी रोहन की। वह रामू के गांव गया। गांव पहुंचते ही उसे घासपूस की झोपड़ियां, मिट्टी की खुशबू और खुले आसमान ने स्वागत किया। रोहन बोला, वाह, ये तो नेचर रिसॉर्ट जैसा है। गांव वालों ने उसका खूब सत्कार किया। सुबह उठकर उसे बैलगाड़ी में खेत ले जाया गया। रोहन बैठते ही बोला, ये स्लो मोशन गाड़ी क्यों है? गांव वाले हंसते हुए बोले, अरे भाई, यही असली स्पीड है। यहाँ न जाम है न हॉर्न। रोहन ने कुएं से पानी निकाला, बैल से हल चलाने की कोशिश की और भैंस का दूध निकालते निकालते मुंह पर लात भी खा ली। गांव वाले पेट पकड़कर हंसने लगे। खाने में जब देसी घी की रोटी, दाल और गुड़ मिला तो रोहन बोला, वाह, ये तो किसी 5 स्टार होटल से भी बेहतर है। 6ठा अध्याय, सीख और मिलमिला। धीरे धीरे दोनों को समझ आया कि गांव और शहर दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। गांव की सादगी, ताजी हवा और अपनापन बेमिसाल है। शहर की सुविधाएं, अवसर और आधुनिकता भी जरूरी हैं। रामू बोला, भाई, अगर गांव और शहर की अच्छाइयां मिल जाएं तो जिंदगी और भी मजेदार हो जाए। रोहन ने सहमति जताई। हाँ, गांव की मिट्टी और शहर की मशीन दोनों साथ हों तो भारत सच में चमकेगा। दोनों ने तय किया कि वे गांव और शहर की दूरी मिटाएंगे। रोहन ने गांव में बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया और रामू ने शहर में लोगों को देसी भोजन और खेती के फायदे बताने का काम शुरू किया। धीरे धीरे गांव और शहर के बीच दोस्ती का पुल बनने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि गांव और शहर दोनों की अपनी अहमियत है। गांव की मिट्टी की खुशबू और शहर की रोशनी दोनों मिलकर ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। शहर और गांव की मजेदार कहानी, बंजारन शैली में। अरे ओ सुनने वालों, कान खोल के सुनो। गांव और शहर की बात खोल के सुनो। एक तरफ खेत, खलिहान, बैल और पगडंडी। दूसरी तरफ गाड़ी, मोबाइल, मॉल और चकाचौंध बड़ी। अब देखो जरा, जब दोनों टकराए, कैसे मजेदार किस्से सामने आए। हला रंग, गांव वाला रामू। गांव में रहता था रामू, भोला भाला। गमछा कंधे पर, हंसी निराला। सुबह सूरज चढ़े तो उठता, खेत में हल लेकर दौड़ता। बैलगाड़ी उसकी सवारी, और मिट्टी में ही दुनिया सारी। एक दिन चौपाल पर बोला जोर से, ए भाइयों, सुना है शहर बड़ा मजेदार है रे। वहां बिना बैल के गाड़ी चलती है, मोबाइल नाम की कोई चीज बजती है। चलो नरे, एक बार हम भी देखाएं, शहर की रौनक अपनी आंखों में बसाएं। गांव वाले ठहाका मार के बोले, अरे रामुआ, तू शहर जाएगा? तेरी धोती देख के लोग हंस हंस मर जाएंगे। रामू बोला, हंसने दो, हंसना उनका काम। लेकिन देखना भाई, कर दूंगा सबके नाम। दूसरा रंग, शहर वाला रोहन। अब सुनो शहर की ओर का किस्सा। जहां रहता था रोहन, चमक दमक का हिस्सा। कमीज पैंट, जूते चमचमाते, मोबाइल कान पे चिपकाते। दिनरात ऑफिस और कंप्यूटर, कभी न देखे खेत खलिहान के फोटर। एक दिन दोस्तों से बोला, यार, ये गांव वाले कितने पीछे हैं। न मॉल, न पिज्जा, न इंटरनेट। उनका जीवन तो बड़ा अधूरा है। दोस्त हंसकर बोला, अरे भाई, गांव के मजे अलग हैं। ताजी हवा, सच्चा अपनापन, सब वहां है। रोहन को बात चुभी, बोला,
ठीक है, चलो एक दिन गांव चलते हैं, देखते हैं वहां क्या दम है। तीसरा रंग, पहली मुलाकात। गांव में मेला लगा, ढोल नगाड़ा बजा, झूले, मिठाइयाँ, रस्सी का खेल और नौटंकी में वीर प्रेम की रेल। वहीं खड़ा था रामू गमछा डाले, मिठाई खाते गपियाते भाले। तभी आया रोहन चमचमाता, चश्मा लगाए मोबाइल चमकाता। रामू बोला, अरे देखो भाइयों, ये तो सहरिया आया। जेब से बत्तीसी जैसी चीज दिखाया। रोहन ने मोबाइल से फोटो खींचा। गांव वाले बोले, अरे बाबा, ये डिब्बा गाना गा रहा है। बस यहीं से दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों की दुनियाएं आपस में टकराईं। चौथा रंग, गांव वाला शहर में। रामू पहली बार शहर पहुंचा। बोरी में आलू प्याज देसी घी पोंछा। ज्यों ही गाड़ी में बैठा, तेज हॉर्न सुन के डर के लौटा। हे भगवान, इतनी मोटर, इतनी गाड़ी, कहाँ भाग रहे हो सब, शादी है आज बड़ी। लोग हंस हंस पेट पकड़ने लगे। लिफ्ट में बैठा तो चिल्लाया, अरे रे, ये डिब्बा ऊपर भाग रहा है, कोई पकड़ो टूट न जाए। बैलगाड़ी में ही मजा आए। मॉल में पिज्जा देखा तो बोला, अरे ये रोटी क्यों आधी कच्ची, और ऊपर से चीज क्यों चिपकाई सच्ची। हमारे गांव की मोटी रोटी खाओ, देसी घी में डुबोकर मजा पाओ। लोग हंसे हंस रो पड़े। पांचवा रंग, शहर वाला गांव में। अब रोहन पहुंचा रामू के गांव, जहां न गाड़ी न मॉल न कोई ठा। खुला आसमान, मिट्टी की खुशबू, भैंस बैल और तालाब का जादू। रोहन बोला, वाह, ये तो रिसॉर्ट से भी बढ़िया है। सुबह उठते ही बैलगाड़ी पर बैठा। धीरे धीरे चलती गाड़ी देख चौंका। भाई, ये गाड़ी स्लो मोशन क्यों है, कहीं इंजन खराब तो नहीं है। गांव वाले ठहाका मारकर बोले, अरे सहरिया, यही है असली इंजन, बैल। कुएं से पानी निकाला, रस्सी फिसली और रोहन गिर पड़ा। सब बच्चे हंसे हंस तालियां बजाने लगे। भैंस का दूध निकालने गया। भैंस ने पीछे से लात जमाया। रोहन बोला, अरे, ये तो खतरनाक मशीन है। खाने में जब मिला दाल रोटी गुड़ और छाछ। रोहन बोला, भाई, ये तो किसी 5 स्टार होटल से भी ज्यादा स्वाद है। छठा रंग, दोनों की सीख। धीरे धीरे समझ गए दोनों, गांवसहर के अपने गुण हैं सोने। गांव की सादगी, ताजी हवा, और शहर की रफ्तार, अवसर की दवा। रामू बोला, भाई, अगर शहर की मशीन और गांव की मिट्टी मिल जाए तो जिंदगी का मजा दुगुना हो जाए। रोहन बोला, सही कहा, गांव और शहर दोनों जरूरी हैं। दोनों के संग से ही जिंदगी पूरी है। ढोल बजाओ, झूमो रे भाई, गांवसहर की दोस्ती आई। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, दोनों से ही बने भारत खड़ा। शहर और गांव की मजेदार कहानी, गीतों के साथ। पहला गीत, गांव का रंग। रामू सुबह उठकर खेत जाता था, बैलों संग गुनगुनाता था। अरे ओ धरती माता, तेरी खुशबू न्यारी रे। हल की रेखा खींचे, धान की झोली भारी रे। गांव की औरतें तालाब पर गाती, कुआ गगनवा पानी रे ठंडा। गगरी भर भर लावे छम छम पगव। पहला रंग, रामू की। रामू बोला, भाई, एक बार शहर देखना है। सुना है वहां चाय भी मशीन से बनती है। गांव वाले हंसकर बोले, ए रामुआ, शहर की चाय में न प्यार होता, गांव की कुल्हड़ वाली में ही स्वाद होता। दूसरा गीत, शहर की शान।
रोहन अपने दोस्तों संग डिस्को में गाता था। सहरिया चमकदमक, गाड़ी मोटर गूंजे, लाइट झिलमिलिया, हर गली महके। दूसरा रंग रोहन का विचार। रोहन बोला, गांव वाले कितने पीछे हैं, न मोबाइल न मॉल। दोस्त बोला, भाई तू कभी खेत में धूप देख, पगडंडी पे दौड़ देख, वो मजा शहर कहाँ मिलेगा। तीसरा गीत मेले का आलम। गांव के मेले में ढोल बज रहा था। नाचे रे मोर झूला झूले गोरिया, गन्ना रस पी के हंसे सब लोरिया। इसी मेले में रामू और रोहन मिले। रामू बोला, अरे सहरिया, ये आंख पे काला शीशा क्यों चढ़ाया। रोहन, भाई इसे चश्मा कहते हैं। गांव वाले बोले, अरे ये तो अंधेरा देख रहा है। चौथा रंग गांव वाला शहर में। रामू जब लिफ्ट में चढ़ा तो गाने लगा, अरे ऊपर चढ़त डिब्बा, नीचे उतरे झटपट, बैलगाड़ी प्यारी, धीरे धीरे मटमट। पिज्जा खाकर बोला, हमरे गांव की रोटी मोटी, इससे बढ़कर और न होती, ऊपर से घी डाला जाए, वाह जीभ पे रस छा जाए। पांचवा रंग शहर वाला गांव में। रोहन गांव पहुंचकर बैलगाड़ी में बैठा, बोला, भाई ये स्लो मोशन क्यों। गांव वाले गाते लगे, चले बैल धीरे धीरे, माटी महके भींगे भींगे, ना हॉर्न ना शोर, बस अमन चैन घीरे। भैंस ने लात मारी तो बच्चे बोले, देखो देखो सहरिया हारा, भैंस से पंगा भारी पड़ा प्यारा। छठा गीत देसी खान पान। जब देसी खाना आया तो औरतें गाने लगीं, रोटी घी में डुबा डुबा, गुड़ के संग खाई रे, दाल चढ़े चूल्हे पर, खुशबू बिखराई रे। रोहन बोला, वाह ये तो किसी 5 स्टार होटल से भी बढ़िया है। छठा रंग सीख और मिलमिला। दोनों ने गाया साथ में, गांव की मिट्टी शहर की रोशनी, दोनों संग मिल जाएं तो बने जिंदगानी। ना गांव छोटा ना शहर बड़ा, दोनों से भारत का सपना खड़ा। समापन गीत। ढोलक बजे मंजीरे छनके, अरे ओ साथियों सुनो कहानी, गावसहर की बनी निशानी, दोनों के संग से जीवन प्यारा, यही है भारत देश हमारा। अब कहानी में ठेठ देसी ठसक, मजेदार संवाद और लोकगीत ठुमरी का मजा आ गया। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी को और लंबी करूं, बीच बीच में चुटकुले और हास्यप्रद किस्से जैसे भैंस, बिजली, मोबाइल, ट्रेन आदि से जुड़े मजे भी जोड़ दूं ताकि यह सचमुच पूरी 5000 शब्दों की हंसी ठिठोली वाली महाकथा बन जाए। शहर और गांव की मजेदार भूमिका। ढोलक की थाप पर गांव गली गूंजे ढोल कनगाड़ा, शहर चमकता जगमग तारा, दोनों की दुनिया जुदा जुदा, मिल जाए तो मजा दूना। अध्याय 1 रामू का सपना। रामू गांव का भोला भाला छोरा, धोती गमछा पैरों में चप्पल, चेहरे पर मुस्कान दिल में जिज्ञासा। एक दिन चौपाल पर बोला, ए भाइयों, एक बार शहर देखना है। सुना है वहां पानी नल से निकलता है और बिजली दिन रात चमकती रहती है। गांव वाले ठहाका मारकर हंसे, रामुआ तू शहर जाएगा, वहां तो लोग दूध भी बोतल में खरीदते हैं, और हां मुर्गे के बजाय अलार्म बजाकर उठते हैं। रामू ने तुनक्कर कहा, अरे तो क्या हुआ, हमारे गांव की मुर्गी भी क्या कम है, सुबह सुबह बांग देकर पूरा गांव जगा देती है।
अध्याय 2 पहली बार ट्रेन का सफर। रामू पहली बार ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन चलने लगी तो घबराकर बोला, अरे ये गाड़ी तो बिना बैल के भाग रही है। ट्रेन के टीटी ने टिकट मांगा। रामू ने जेब से प्याज और आलू निकाल दिए। लो भाई, यही हमारा टिकट है। पूरा डिब्बा हंसी से गूंज गया। एक और यात्री बोला, भाई ये टिकट नहीं है। रामू मासूमियत से बोला, अरे तो क्या हुआ, आलू भी तो गांव की करेंसी है। अध्याय 3 शहर की चमक। शहर पहुंचते ही रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, इतनी ऊंची इमारतें! ये लोग आसमान छूने की कोशिश कर रहे हैं क्या? पहली बार एस्केलेटर पर चढ़ा। पैर रखते ही लुढ़क गया। बोला, अरे ये फिसल पट्टी क्यों बना रखी है? बच्चों को खेलने के लिए। मॉल में जाकर बोला, इतने बड़े कमरे में सिर्फ सामान ही सामान। ये लोग खेत क्यों नहीं लगाते? फास्ट फूड खाकर बोला, ये पिज्जा तो हमारी मोटी रोटी का छोटा भाई है। अध्याय 4 शहर वाला गांव में। अब बारी आई रोहन की। वह रामू के गांव गया। गांव की मिट्टी, तालाब, बैलगाड़ी देखकर बोला, वाह, ये तो नेचर रिसॉर्ट है। सुबह सुबह मुर्गे की बांग सुनकर बोला, अरे भाई, ये अलार्म खुद ब खुद कैसे बज गया? बैलगाड़ी पर बैठा तो गुनगुनाने लगा, चल बैल धीरे धीरे, माटी महके रे, ना हॉर्न ना ट्रैफिक जाम, बस चैन ही चैन रे। कुएं से पानी खींचा, रस्सी फिसली, छपाक से गिर पड़ा। गांव के बच्चे तालियां बजाने लगे। देखो देखो, सहरिया नहाया। अध्याय 5 बिजली का किस्सा। रात को गांव में बिजली चली गई। रोहन बोला, अरे अंधेरा क्यों कर दिया? बिजली कंपनी को फोन करो। गांव वाले बोले, अरे भाई, यहां बिजली आती है तो मेहमान बनकर, कभी कभी झलक दिखा जाती है। लोग लालटेन जलाने लगे। रोहन हक्का बक्का, ये कौन सी एलईडी है? रामू बोला, ये देसी लेड है, मिट्टी का तेल पीकर जलती है। अध्याय 6 मोबाइल का झंझट। रोहन ने मोबाइल निकाला और बोला, देखो इसमें वीडियो भी चलता है। गांव वाले हैरान, अरे ये डिब्बा गाना गा रहा है, इसमें भूत घुसा है क्या? रामू ने मोबाइल पकड़कर कहा, भाई इसमें अगर खेती दिखा दे तो हम मानेंगे कि ये काम की चीज है। रोहन ने यूट्यूब पर हल चलाने का वीडियो दिखाया। गांव वाले ताली बजाने लगे। वाह रे सहरिया, तेरे डिब्बे में पूरा गांव समा गया। अध्याय 7 भैंस और सहरिया। रोहन दूध निकालने गया। भैंस की पूंछ उठी और सीधा उसके चेहरे पर झाड़ दी। रोहन चिल्लाया, अरे इसने मुझे धो डाला। गांव वाले बोले, अरे सहरिया, ये तो भैंस का सलाम है। जब उसने दूध निकालने की कोशिश की, भैंस ने लात मार दी। गांव वाले गाते लगे, भैंसवा लत मारे, सहरिया हारे, गांव के काम में किस्मत फिसले सारे। अध्याय 8 खाना पीना। गांव में खाने का समय आया। देसी घी की रोटी, दाल, गुड़ और छाछ। रोहन बोला, वाह, ये तो किसी 5 स्टार होटल से भी बेहतर है। रामू शहर के रेस्टोरेंट में खाकर बोला, भाई ये छोटे छोटे पकवान पेट कहाँ भरेंगे? हमारे गांव में तो एक ही थाली में पूरा मेला लग जाता है। अध्याय 9 सीख और मिलमिला। रामू बोला,
गांव की मिट्टी, खेत खलिहान सब अनमोल है। रोहन बोला, शहर की मशीन, अस्पताल, स्कूल ये भी जरूरी हैं। दोनों ने हाथ मिलाकर कहा, चलो गांव और शहर की दूरी मिटाते हैं, एक दूसरे की अच्छाइयां मिलाते हैं। समापन गीत। गांव की मिट्टी, शहर की रोशनी, दोनों संग मिल जाएं तो बने जिंदगानी। ना गांव छोटा, ना शहर बड़ा, दोनों से भारत का सपना खड़ा। अब यह कहानी लंबी हो गई है, चुटकुले, भैंस, बिजली, मोबाइल, ट्रेन और खाने के। शहर और गांव की मजेदार महाकथा। अध्याय 10, मुर्गे की बांग और शहरिया की नींद। सुबह होते ही गांव का मुर्गा बांग देने लगा। कुकड़ूकू। रोहन बिस्तर से चौंककर गिर पड़ा। ये कौन सा अलार्म है भाई? स्नूज का बटन कहाँ है? गांव वाले ठहाका मारकर हंसने लगे। ए सहरिया, ये बटन से नहीं, दाने से चलता है। रामू बोला, हमारे अलार्म को दूध, चावल और कभी कभी मकई चाहिए, तब जाकर ये रोज सुबह मुफ्त में बजता है। गीत। गांव का अलार्म। मुर्गा बोले, भोर भई रे, जाग जा कंबल छोड़ दे रे, न सूरज की घड़ी न मोबाइल, मुर्गा ही है अलार्म हमारे। अध्याय 11, खेत की सैर। रोहन को रामू खेत दिखाने ले गया। धान की फसल लहरा रही थी। रोहन बोला, वाह, ये तो ग्रीन कारपेट बिछा रखा है। रामू बोला, अरे सहरिया, ये कारपेट नहीं, हमारी जान है, यही हमें रोटी देता है। रोहन कैमरा निकालकर तस्वीरें खींचने लगा। गांव के बच्चे हंसने लगे। अरे ये डिब्बा क्यों चमका रहा है? एक बच्चा बोला, लगता है सहरिया इस खेत को डिब्बे में कैद कर लेगा। गीत। खेत की मस्ती। धान की बाली लहराए, किसान गुनगुनाए, मिट्टी की खुशबू महके, दिल हमारा बहलाए। अध्याय 12, तालाब का किस्सा। रामू और रोहन तालाब पर पहुंचे। गांव के लड़के मछली पकड़ रहे थे। रोहन बोला, भाई फिश मार्केट से खरीद लो न, इतनी मेहनत क्यों? गांव वाले बोले, ये सहरिया, मजा तो यही है, खुद पकड़ो खुद पकाओ और दोगुना चाव से खाओ। रोहन ने भी कांटा फेंका, पर जाल में चप्पल निकल आई। सब लोग हंसकर बोले, वाह रे सहरिया, मछली छोड़ चप्पल पकड़ा। अध्याय 13, दिया और बिजली। रात को गांव में दीप जलाए गए। पूरे आंगन में दियों की कतार लगी। रोहन बोला, वाह, ये तो किसी फेस्टिवल लाइटिंग से कम नहीं। रामू बोला, अरे भाई, हमारे यहां तो हर त्योहार पर घर घर यूं ही चमक उठता है, ना बिजली का बिल ना फ्यूज होने का डर। गीत। दियों की रोशनी। दीप जले आंगनवा, चमके रोशनी प्यारी, गांव की सादगी में ही खुशियां भारी भारी। अध्याय 14, बैल और शहरिया। सुबह रामू ने रोहन को बैलगाड़ी में बैठाया। बैल धीरे धीरे चल रहे थे। रोहन अधीर होकर बोला, भाई हॉर्न बजा, ओवरटेक करना है। गांव वाले हंसकर बोले, ए सहरिया, यहां हॉर्न नहीं, गीत बजता है। रामू गुनगुनाने लगा, चल रे बैल धीरे धीरे, माटी महके रे, ना ट्रैफिक ना शोर, बस सुकून ही सुकून रे। रोहन बोला, वाह, ये तो ऊबर से भी सस्ता और मजेदार है। अध्याय 15, दूध दही का किस्सा।
गांव की औरतें ताज़ा दूध दुहकर लाई। रोहन बोला,